गुरु नानक ऋषि सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में मासिक चक्र आने पर छात्रा को 1 घंटे बाहर खड़ा रखा। खास खबर आ रही है बरेली से। बरेली के मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु नानक ऋषि सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वीं की एक छात्रा को मासिक चक्र आने पर छात्रा को 1 घंटे खड़ा रखा। छात्रा ने शिक्षिका से सैनिटरी पैड मांगा तो शिक्षिका ने प्रिंसिपल के पास ले गई। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है प्रिंसिपल ने छात्रा की मदद करने के बजाय 1 घंटे बाहर खड़ा रखा। 1 घंटे बाहर खड़े होने के कारण छात्रा को कपड़े बुरी तरह से गंदे हो गए। उसके कपड़ों पर कई सारे दाग लग गए। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वह रोती हुई घर पहुंची है। मासिक धर्म के दौरान स्कूल में उन्हें सैनिटरी पैड नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है, उपरोक्त प्रकरण पे जांच चल रही है। डीआईएस महोदय के आदेशानुसार 2 जांच अधिकारी आज भी उपस्थित हुए हैं, पर जो शिकायत की गई है उनके अभिभावक उपस्थित नहीं हुए हैं। ये देखिए मामला जो रिकी सिंह कन्या इंटर कॉलेज का था, तो उस छात्रा की पिताजी के द्वारा कार्यालय को लिखी शिकायत के द्वारा ये अवगत कराया गया था और वो शिकायत जब हम लोगों के लिए मिली है उसका हम लोगों ने संज्ञान लेके इस प्रकरण की जांच के लिए 2 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। और कल हम लोगों ने मैंने स्वयं उस विद्यालय का निरीक्षण किया था, संबंधित स्टाफ और वहाँ के प्रिंसिपल से इस प्रकरण की जानकारी ली। और छात्रा चूँकि परीक्षा थी तो मुझे लग रहा है कि जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो छात्रा से कल उस प्रकरण पे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन प्रकरण की जांच जो हमने जो विभागीय जांच कमेटी बनाई है वो आज जांच कर रही है और जांच होने के उपरांत जो जांच कमेटी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके उपरांत हम लोग जो है वो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करेंगे। कहाँ पढ़ती हैं? श्री गुरु नानक ऋषि सिंह इंटर कॉलेज में। तो 24 तारीख को ये जो आपकी फ्रेंड है, क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था? ये पेपर देने के बाद ही मेरी क्लास में आई थी। इन्होंने कहा कि मुझे पैड की ज़रूरत है। उस टाइम मैंने क्लास में भी पूछा था तो किसी के पास था नहीं। फिर हम रेणुका मैम के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास नहीं है, आप सरबजीत मैम से ले लीजिए। उन्होंने कहा कि जब हम गए थे वहाँ पर तो उन्होंने ये कहा कि अब तो छुट्टी हो गई है, अब घर ही तो जाना है, अब क्या करना है आपको। तो फिर मैंने कहा था कि मैम बहुत देर हो गई है, ऐसे तो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। फिर उन्होंने गुंजन मैम से कहा कि प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर दे दो इसे। तो प्रिंसिपल ऑफिस में उस टाइम गुंजन मैम को भी नहीं जाने दिया। उन्होंने मैम फ़ोन पे बात कर रही थी और हाथ से इशारा किया कि यहाँ पे भी मत आओ, भीड़ मत लगाओ। फिर हमने मैम से कहा कि मैम ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, उसकी हालत भी सही नहीं है। तो मैम ने कहा कि आप 5 मिनट रुक जाओ, भीड़ मत लगाओ ऑफिस के सामने, आप साइड हट जाओ। तो आप लोग तो क्या हुआ था उस दिन? वो कल 28 तारीख थी। वो टीचर आए थे बाहर से 2, कहते हैं डीएम। तो उनसे पहले कहते सरबजीत मैम आई थी हमारे क्लास में। मेरा इंग्लिश का पेपर था, गुरजीत मैम वहाँ पर बैठे हुई थी। फिर कहते मैं पेपर दे देती, सरबजीत मैम आई और गुरजीत मैम से कह रही थी कि आपको बस बोलना है। उस दिन एब्सेंट थी, लेकिन उस दिन आई थी और वो सरबजीत मैम से कह रही थी कि बोलना है, वो एब्सेंट थी। और लेकिन उस जगह उस सीट पर मैं बैठी हुई थी ना, तो मैंने सुन लिया था। फिर मैंने कहा था मैम वो तो एब्सेंट नहीं थी। तो कह रही तुम हमारी बातें सुन रही हो, अपना पेपर तो ज़्यादा मत दोनों। तो बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो चली गई। और फिर बच्चों को रोकने के लिए कहा था कि जो उसके साथ थे, जो पेपर दे रहे ड्राइंग का, वो सब बच्चे रुक जाए वहाँ पर। फिर कुछ बच्चे रुके थे, कुछ बच्चे चले गए थे। और फिर बाद में वो जो टीचर आए थे वो पूछताछ कर रहे थे, उसके बाद भी बच्चे बाहर खड़े रहे थे काफ़ी देर तक। फिर हमारे पास आके समझा रही थी कि बेटा आप ये सब मत करो, ये आपने राता फैलाया, आप ही समेट सकते हो। कम से कम अब ये आपकी इतनी फैल रही है, आप इतने हाईलाइट हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है डीएम ऑफिस फलाना ढमकाना, बहुत बोल रही थी वो। तो समझा रही थी कि आप बेटा ये केस वापस ले लो, समझौता कर लो। समझा रही थी कि आपको हर सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन इस स्कूल में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और वॉशरूम है वहाँ पर, वॉशरूम की कुंडी तक नहीं है। एक को साथ में लेके जाओ, वो कुंडी पकड़े वहाँ पे जाके। 24 तारीख को क्या हुआ था? 24 तारीख के दिन मेरा ड्राइंग का एग्ज़ाम था और जैसे ही मैं स्कूल में पहुंची, जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उसके जस्ट 15 मिनट बाद मेरे पीरियड्स आ गए थे। और क्या कहते हैं, फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने अपनी कक्ष निरीक्षक गुरजीत मैम से बात की थी। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए प्रिंसिपल मैम से बात कीजिए, वो अपने ऑफिस में होंगी। तो उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मुझे प्रिंसिपल मैम पहले नहीं मिली। मुझे वो जो उनकी असिस्टेंट है चंदा आंटी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला कि अपनी क्लास टीचर मैम से बात कीजिए जाके। और उस टाइम मेरी क्लास टीचर मैम आई नहीं थी, वो 15 दिन की छुट्टी पे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ से लौट के आने लगी तो मुझे प्रिंसिपल मैम दिखी जो कॉल पे बात कर रही थी। तो मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। और मैंने सोचा, उस दिन मेरा ड्राइंग का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा। और ड्राइंग का एग्ज़ाम तो वैसे भी थोड़ा टफ़ होता है,
कलर वगैरह करना होता है, इसी वजह से मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा तो मैं पहले अपना ड्राइंग कर लेनी हूँ, फिर मैम से मैं मांग कर लूँगी पैड्स की। उसके बाद फिर मैं अपना ड्राइंग का एग्ज़ाम देने लगी। उसके बाद मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दाग वगैरह लग गया था। उसके बाद जस्ट 2 घंटे बाद छुट्टी हो गई। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि क्या कहते हैं, आप फ़ीस जमा कर रही हैं, इतनी सारी फ़ीस जा रही है तो उसके लिए एक पैड्स ये लोग दे नहीं सकती हैं। उसके बाद इन लोगों ने, मैं चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे ऑफ़िस के जस्ट पास में बैठा के और ख़ुद ऑफ़िस में गई थी। ये दोस्त हैं, ये लोग गई थी। तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैम उस टाइम भी कॉल पे ही बात कर रही थी और हम ऑफ़िस के जस्ट अंदर ये लोग जा रहे थे तो उन्होंने जस्ट रोक लिया। उन्होंने बोला 2 मिनट रुक जाओ, मेरे ऑफ़िस में कोई नहीं आएगा, यहाँ भीड़ मत लगाओ। उसके बाद उन लोगों ने हमें अंदर नहीं आने दिया और अंदर उन्होंने बोला 2 मिनट जस्ट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ करते करते वहाँ पे 15 मिनट हो गए। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि घर चलते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये लोग नहीं माने, इन्होंने बोला और टीचर से बात कर लेते हैं। उसके बाद रेणुका मैम के पास गए। रेणुका मैम ने भी बोला कि इन लोगों ने बोला था कि इसकी तबीयत ख़राब है और मैम इस चीज़ का बहाना बना रही हैं कि उन्होंने हमारी बात को इग्नोर किया। उसके बाद मेरी दोस्त सरबजीत मैम के पास गई। सरबजीत मैम ने साफ बोला कि क्या कहते हैं कि अब तो छुट्टी हो गई है, अब क्या करोगी, अब घर जाओ, ड्रेस चेंज करना है, सब सही हो जाएगा, जाओ घर जाओ। उन्होंने डांट के बोला। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा गए प्रिंसिपल मैम के ऑफ़िस में। उन्होंने बोला यहाँ भीड़ मत लगाइए, यहाँ पे भीड़ मत लगाइए और 2 मिनट रुक जाइए, आगे अगर आपको चाहिए तो। मैम को पता था कि हम किस लिए आए हैं और उन्होंने अखबार में ये छपवाया है कि हमें नहीं पता था कि ये बच्चे किस लिए आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें डांट के भगा दिया। उन्होंने बोला कि गेट खोलो, जल्दी छुट्टी करो, ये लोग भीड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद छुट्टी हुई तो मेरे बहुत ज़्यादा दाग लग गया था, तो मैंने ये कोट जो मैंने इस टाइम पहना है वो मैंने अपनी कमर पे बांधा। उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ के किसी भी तरीके से घर आए और फिर मम्मी ने पूछा ये सब क्या हुआ है। फिर मम्मी ने मेरे कपड़े उतारे, फिर जल्दी जल्दी धोले उसको, फिर धो के और उसके बाद क्या कहते हैं, मम्मी बहुत गुस्सा आई। उसके बाद मेरी क्लास टीचर मैम को फ़ोन लगाया गया और क्लास टीचर मैम बोली कि मैं आज स्कूल नहीं आई थी। मम्मी बहुत गुस्से में थी, इसलिए मम्मी ने थोड़ा तेज़ बोला तो वो बोलने लगी आप लड़ने के मूड में हो, और उन्होंने फ़ोन काट दिया तुरंत। फ़ोन काटने के बाद आपने बताया कि उस दिन आपकी क्लास टीचर नहीं थी, छुट्टी पे थी, तो उस दिन कौन था क्लास टीचर? कोई तो होगा जो आपका प्रभारी होगा। गुरजीत मैम थी उस वक्त, क्लास में एग्ज़ाम ले रही थी हमारा। गुरजीत मैम से कहा? यस सर। तो उन्होंने कोई आपकी सहायता नहीं की? उन्होंने बोला कि जाओ प्रिंसिपल मैम से बात करो। जी, आपको कोई शिक्षा इस बारे में बताया जाता है या बीच में कभी पैड दिए जाते हैं छात्राओं को? नो सर, जानकारी दी जाती है? नहीं, हम अपना इंतज़ाम खुद लेके चलते हैं। कभी कभार हो भी जाता है तो ये लोग कहते हैं कि पैसे लाओ, पैड्स के पैसे लाओ 10 रुपये, उसके बाद हम देंगे। फीस तो आप लोग जमा करते होंगे? हाँ, पूरी 5200 जाती है। 5200 फीस जाती है? हाँ। तो उसमें आपको कोई पैड नहीं मिलता? नो सर। तो उसके बाद क्या हुआ? अभी आपने, मुझे पता चला कि फिर आप स्कूल गई, आपको दोबारा परेशान किया गया। दोबारा में जब अगले दिन हम लोग गए तो 2 टीचर्स आई थी, वो DM थी वो। तो टीचरों का क्या व्यवहार रहता है आपके इस क्लास पे? टीचर का, प्रिंसिपल का या अदर टीचर्स का आपसे प्यार से बात करते हैं, उनका ऐसा ही व्यवहार है? उनका ऐसा ही व्यवहार है, तू तड़ाक बोलते हैं सारे टीचर्स। बहुत कम टीचर है जो प्यार से बात करते हैं। ये घटना जब आपके साथ हुई उसके बाद आपके साथ क्या व्यवहार था टीचरों का? बहुत अच्छा व्यवहार था फिलहाल उसके बाद से। हाँ, उस घटना से पहले जब घटना हुई थी उस समय बहुत रूडली था। और कुछ कहना चाहेंगे? हुई थी आपकी बेटी के साथ, बताया जाता है आपने शिकायत भी की है और DM को भी की है, तो क्या पूरी घटना थी, डिटेल से बताएं। जी, 24/1/25 को मेरी बेटी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने गई थी रिकी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में। तो एग्ज़ाम देते समय ही उसके जो है पीरियड शुरू हो गया। उस समय उसने अपने सहेलियों और जो क्लास टीचर थे और जो भी उनके सहायक थे उनके पास में, उससे उसने बताया कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, प्लीज़ जो है मुझे ये सैनिटरी पैड जो है प्रोवाइड करने की कृपा करें। क्लास टीचर जो इनकी 9th फर्स्ट ईयर की जो क्लास टीचर थी वो वहाँ गई थी प्रिंसिपल साहब से पैड मांगने के लिए। प्रिंसिपल साहब ने उनको पैड, पत्नी ने बताया कि मेरी बेटी जो है इसी स्थिति में आई है। तो फिर मैंने मैडम को कॉल किया कि प्रिंसिपल मैम ये बताइए क्या आपके स्कूल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो बच्चियों से संबंधित हो? तो मैडम ने कहा कि मेरे पास सारी कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय मैं राउंड अप पे थी। तो मैंने क्वेश्चन किया कि मैडम आप राउंड अप पे थी तो आपका मोबाइल कहाँ था?
मैंने कई बार कॉल किया लेकिन उस मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया। और इनकी जो भी टीचर हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी उस कॉल को रिसीव नहीं किया। काफ़ी देर फ़ोन करने के उपरांत प्रिंसिपल ने फ़ोन उठाया तो मैडम ने बताया कि ऐसी ऐसी जो बात हो गई है, मैं अपने टीचरों से बात करूंगी। उसके बाद भी मैडम ने मेरे को कॉल वापस नहीं किया गया कि कोई सहानुभूति नहीं जताई गई कि हाँ आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके लिए सॉरी, किसी प्रकार का कोई भी सहानुभूति नहीं जताई गई, जिससे मेरी बेटी को शर्मिंदगी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। तो मैं खिन्न होकर के मैंने DIO साहब को और जिलाधिकारी महोदय को और राज्य महिला आयोग को एक पत्र जारी किया जिससे कि मेरी बेटी को न्याय मिल सके। उसके उपरांत कल दिनांक 28/1 प्रिंसिपल साहब का भी फ़ोन आया और जो जांच अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उनका भी मेरे पास कॉल आया। तो उनको वो लोग मेरे को वहाँ पर ज़बरदस्ती बुला रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है किसी तरीके से लिखित में आप दे दीजिए और यहीं पे समझौता कर लीजिए। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं, पत्रकार महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वहाँ किसने कही है ये वाइस प्रिंसिपल द्वारा कहा गया था। क्या नाम है उनका? सरबजीत कौर नाम है उनका। बहुत बदतमीज़ औरत है और कभी भी सही शुद्ध से किसी भी अभिभावक से सही शुद्ध बात नहीं करती हैं। वो मेरे से भी कई बार गलत शब्द प्रयोग किया गया है। आप मिले हैं जांच कमेटी से? जांच कमेटी से अभी मैं नहीं गया हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में था, इसलिए मेरे उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगर मुझे यदि बुलाया जाता है कल के लिए तो मैं वहाँ प्रस्तुत होऊंगा और मैं अपनी बात को वहाँ पर रखूँगा। अभी DIO ने आपसे क्या कहा है? सर, DIO साहब ने मुझे बुलाया था लेकिन मैं लखनऊ में था, इसलिए मैं वहाँ पे उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो सका। अब आप क्या चाहते हैं? इस तरह की घटना घटी है, मैं इस तरीके घटना को बहुत ही सीरियसली लेना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकती है दुर्घटना। और अभी भी जो धमकी दी जा रही है कि बच्चियों को फेल कर दिया जाएगा। अगर बंधु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैडम को लिखित में मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए।